आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप अघोरी बन गई हैं? सुन रहे थे कि आप मॉडलिंग भी करती थी। ये जो मॉडलिंग के जुड़कर जो मेरे साथ एक घटना हुई थी, वहाँ से फिर मैं कभी वापस नहीं मुड़ी हूँ। ये काली रात, अंधेरी रात में ऐसे आप अकेले यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है कुछ भी। हाथ में ये बालक है या इसको आप क्या कहते हैं? ये कल्कि अवतार है और ये नाम जो है ये महाकाल और महाकाली ने दिया है। ये इनसे बहुत प्यार करती हैं। हम लोग किसी से प्यार करते नहीं हैं, प्यार हो जाता है। इन्होंने मुझे बताया कि मैं एक बच्चा स्वरूप हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहना चाहता हूँ। इसमें आपके बच्चे से आपकी बात होती है? जी, बिल्कुल होती है। बच्चे को ये एक्सेप्ट है कि उनकी माँ ऐसे नहीं, अघोरी नहीं, बन के बिल्कुल चले? किसी भी कोई भी बच्चे को नहीं जिन्होंने अपने माँ-बाप के साथ इस तरह जीवन जिया हो, वो बच्चे कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी माँ ऐसे हो। और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ़ को बैलेंस करके चलिए क्योंकि आगे चलकर बैलेंस जो है हमारी लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों देख सकते हैं मेरे बगल में काले कपड़े में एक अघोरी है और गोद में एक बालक है या फिर क्या है, हम इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि हम इनसे ही जानकारी लेने के लिए यहाँ पे बनारस आए हैं, दूर आए हैं पटना बिहार से। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे और ये काली रात, अंधेरी रात में ऐसे आप अकेले यहाँ पे क्या कर रही हैं? मेरा नाम वैसे तो नरेंद्र कौर है, जी। लेकिन अपने साधना के चलते मैं बहुत सारे नामों में परिवर्तन हुई हूँ। मतलब नूरी से नूर तक की यात्रा और नूर से अनंत तक की यात्रा में हूँ मैं। ऐसे आप हैं कहाँ की प्रॉपर? मैं प्रॉपर वैसे बाय बर्थ मेरा जन्म जो है वो आसाम का है। आसाम का है। हाँ, अच्छा। और लेकिन मैं पंजाबी हूँ और अच्छा। फ़िलहाल मैं लुधियाना पंजाब में हूँ। अच्छा, लुधियाना पंजाब में हाँ, आप पिछले रहती हैं। हाँ, बिल्कुल मैं लुधियाना पंजाब में रहती हूँ, तो अपनी फैमिली के साथ। सबसे पहले हम ये जानेंगे क्योंकि हम आपको बहुत देर से देख रहे थे, हाथ में ये बालक है या इसको आप क्या कहते हैं? हम कुछ बोलेंगे तो शायद आपको बुरा लग जाएगा, इसीलिए आप ही बताइए, ये क्या है? ये वैसे ये कल्कि अवतार है। हुँ। ये जब मेरे जीवन में आया था तो ये एक ऊर्जा के रूप में आया था और जिस ऊर्जा का नाम नूर है अच्छा। और ये नाम जो है ये महाकाल और महाकाली ने दिया है। इसीलिए आपने अपना नाम नूर रखा है। जी, बिल्कुल, मेरा नाम इनका नाम मतलब एक ही है। तो ये कल्कि के अवतार में आए, जैसे कल्कि हम लोग मूवी वगैरह भी देखते हैं। पहले नहीं पता था कि ये कल्कि है, मैंने कभी आज तक सुना नहीं था कल्कि क्या है, क्या नहीं है क्योंकि मेरा उस तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे किसी चीज़ के बारे में जानना है, कोई ऐसा कोई ज्ञान के बारे में जानना है या कुछ जो मतलब वेद, पुराण ये सब के बारे में मेरी कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरे लाइफ़ में ये एक घटना घटित हुई है। अच्छा। मेरी लाइफ़ में एक ऐसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है जिसमें मैं अभी तक कंटिन्यू मतलब एक ऐसे प्रोसेस में हूँ और इस बारे मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है जो भी ये घटना है ये किसी को समझ नहीं आती है। ये समझ इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि लोग एक एनर्जी के बारे में बात करते हैं 20 साल से 30 साल से हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये ऊर्जा जो है ये एक-एक दिन में कई रंग रूप में बदलती है क्योंकि ये मल्टीटास्क से गुज़रती है। देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये हाथ में ऐसा बच्चा ली हुई हैं, ऐसे कहें तो ये गुड्डा टाइप का है। नहीं, गुड्डा नहीं गुड्डा बोलने का नहीं हाँ, बोलने का, बोलने है का ना? नहीं बोलने तो का। ये कहाँ से आया? कैसे ये बड़ा हो ये गया? कैसे क्या हुआ? जैसे मैंने कहा कि ये पहले ऊर्जा रूप में आया था मेरे ऊर्जा जीवन रूप में। में मतलब कैसा था जब वो? मैं अपने मेरी लाइफ जब उससे गुजरी, हुँ। मैं स्पिरिचुअली इवॉल्व हुई, अभी भी मैं इवॉल्व ही हो रही हूँ। मेरी जर्नी जो है, मैं ये नहीं कि किसी गुरु से मैंने दीक्षा ले ली और मैं किसी का दिया हुआ वो फॉलो कर रही हूँ। नहीं, मेरी ये खुद की घटना है मेरी लाइफ में और मेरा फोकस सेल्फ फोकस फोकस है। मैं अपनी जर्नी पर ही मेरा ध्यान है। मुझे इधर-उधर किसी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। तो आप ये इनसे बहुत प्यार करती हैं, हम लोग किसी से प्यार करते नहीं हैं, प्यार हो जाता है। प्यार करने की चीज़ नहीं है। तो आप इनसे बातचीत भी करती हैं। जी, एक बिल्कुल। वीडियो में हमने देखा कि आप इनसे बातचीत करती हैं, ये फ्यूचर भी बताते हैं, ये आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत ज्ञान दे ये रहे हैं मुझे सब आपको। कुछ बताते हैं। ये पहले ये ऊर्जा रूप में थे। सिर्फ़ हुँ। ऊर्जा एक बात करती थी मेरे साथ। समझ लीजिए मेरी चेतना समझ लीजिए या आत्मा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन एक समय ऐसे आया कि इन्होंने मुझे बताया कि मैं एक बच्चा स्वरूप हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहना चाहता हूँ अच्छा। और मुझे मेरा ये रूप है। और ये जो रूप है इसको शायद मैंने काफ़ी साल पहले देखा हुआ है इस रूप को। लेकिन जब ये रूप ऐसे-ऐसे बदलता गया तो मेरे सामने अपनी पिछली कुछ ऐसी चीज़ें आई जो मैंने ये रूप पहले देखा हुआ है। अच्छा, मेरे विज़न में देखा हुआ है, मेरे ध्यान में। देखा हुआ हाँ, है। और इसका मतलब ये इससे ऐसा ही रूप मैंने अपने फ़ेसबुक पर शेयर किया हुआ है।
2020 में जब कोरोना आया था। मुझे आज जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि ये ऑलरेडी मेरी लाइफ में पहले ही ये फेस आ चुका है, ये अच्छा, चेहरा। तो आपसे जब बातचीत इनकी होती थी, तो आप क्या-क्या बात करती थी? मतलब ये क्या बात करते थे आपसे? मैं पहले बात करना शुरू नहीं की हूँ। मेरा तो पहले इस चीज़ों को समझने का था कि ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, क्योंकि कोई साधारण घटना नहीं है ये। इसको मिस्ट्री समझिए या कुछ भी समझिए, लेकिन ये इतना कह दूँ कि ये साधारण घटना नहीं है। आप बड़ी बात है कि आप एक महिला हैं, अघोरी हैं, ऐसे आप अकेले रहती हैं, काले वस्त्र में रहती हैं, आपकी शादी तक हो चुकी है मुझे पता चला, आपके बच्चे तक हैं, तो ये सुखी संपन्न जीवन को छोड़ कर के ऐसे आप अघोरी बन गई और दुनिया में ऐसे घूम रही हैं, दुनिया कितना खराब है एक महिला के लिए। क्या फ़ील करती हैं नहीं, आप? ये हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है कुछ भी। हमें चूज़ किया गया, ये हमने अपनी मर्ज़ी से ये रास्ता नहीं चुना है, क्योंकि मैं ग्रस्त जीवन में हूँ, अभी भी हूँ। और मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलती हूँ, और ये बैलेंस करना मुझे यही इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है। और मैं इस कॉन्सेप्ट को ही मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, और जो लिस्ट में इन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बता रखी है, और वो चीज़ें मैं आसपास घटनाओं में, दुनिया में, सिर्फ यहाँ इतने आसपास नहीं, मतलब मैं पूरी दुनिया में वो घटनाएं होते देखती हूँ, जो इनकी लिस्ट है। कि जैसे कि मतलब लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट हो गया, जस्टिस हो गया, और सच झूठ हो गया, और हमें मतलब कि खुद पर हमें किसी को फॉलो ना करके हमारी खुद की आत्मा की सुननी चाहिए। हमें खुद के बारे हम दुनिया का ज्ञान जान लेते हैं, हम इधर उधर की पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम ये आता है कि हमारे वो सब पढ़ाई हमारे किसी काम की नहीं होती है। मतलब अगर हम लोग चाहें कि आज का जो यूथ है, उनके उनको ये समझना चाहिए कि हम लोगों को शायद हमारे टाइम पर हमारे पेरेंट्स को इतना ये सब समझ नहीं थी, तो हम लोग को नहीं बता पाए कि जीवन मतलब वो भी नहीं जान पाए। लेकिन हम लोग आज बता पा रहे हैं कि हमारे बच्चों को, जो आज का यूथ है, उनको बहुत अवेयर होना चाहिए। उनको अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ, बाकी जीवन के साथ, अपने खुद के बारे जानने का सबसे पहला मतलब जो अपने जीवन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो खुद को जानने की देनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त धरती पर जो घटना घट रही है वो ये हो रही है कि अपने जीवन को जानो। आप जान पढ़ लेते हो, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन बन जाते हो, ये रैंक, वो रैंक, ऐसे-ऐसे वो लेकर घूमते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोग सब कुछ होकर भी अपने बारे कुछ नहीं जानते हो। अच्छा, जैसे कि आप फ्यूचर की बात करती हैं, इनको हम क्या बोले कल्कि? इनको कृष्ण जी क्या हाँ, बोले? कृष्ण मतलब देखिए, एक्चुअली में तो कृष्ण जी ही आए हैं ना, हुँ, कृष्ण जी हुँ। की जहाँ पर लाइफ़ खत्म हुई थी, अब दोबारा से वही कृष्ण जी इवॉल्व हो रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है तो ना? मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जो युवा हैं, यूथ हैं, कैसे लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं, भटक रहे हैं? बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, लेकिन वो भटक जो रहे हैं ना, वो यही अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि आज आज का जो यूथ है, उनको पता नहीं लग रहा है कि उनके साथ एक्चुअली कुछ ऐसी घटनाएँ चल रही है, जिसको हम लोग मतलब ये कह क्या सकते हैं क्या मतलब? कि उनको पता नहीं लग रहा है, लेकिन उनकी कोई क्लींजिंग प्रोसेस चल रही है, उनको परमात्मा ने चुना होगा, उनको जगाना चाह रहे होंगे, तो उनके साथ अजीब-अजीब घटनाएँ होती हैं, उनको विज़न आते हैं, वो इस दूसरे रास्ते चलना चाहते हैं, तो वो जो एनर्जी है उनकी, वो दूसरे रास्ते चलाना चाहती है। लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से यूथ जो है वो भटक रहा है। हमने ऐसे-ऐसे पढ़े-लिखे बच्चे देखे हैं आज की डेट में, हमें खुद मिलते हैं, ऐसे बहुत लोगों से मेरा सामना हुआ है, जो मतलब अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़ के, अच्छी लाइफ़ छोड़कर मतलब उससे जुड़ रहे हैं, लेकिन उनको सही अच्छा, गाइडेंस नहीं मतलब आ रही है। साधु, महात्मा, अघोरी इस टाइप की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो जो आध्यात्म स्टूडेंट्स वगैरह आध्यात्म, बता नॉट रहे हैं। नॉट धर्म, नॉट रिलिजन, अध्यात्म मतलब खुद का ज्ञान लोगों को आ रहा है, लेकिन लोग इसके बारे में अवेयर नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये इसके लिए सही है या गलत ये है? सही है बिल्कुल, क्योंकि यही होने वाला है, और यही इस वक़्त ये एक बड़ी घटना है धरती पर। पूरी दुनिया में ये घटना हो रही है, सिर्फ़ हमारे भारत में नहीं, अब पूरे यूनिवर्स में ये तो घटना घट ऐसे रही है। स्टूडेंट लोग, युवा लोग ऐसे अघोरी साधु बन जाएँगे, नागा साधु बन जाएँगे, तो ये सही बात है क्या? नहीं, ये सही बात नहीं है। उस तरह से बनने में जो जो चीज़ें बीत गई है उसमें, और जो चीज़ें होने वाली है उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा। जो ऐसा कुछ बनेंगे जो लोग ना, वो अपनी लाइफ़ को बैलेंस करके जिएँगे, वो अपना घर-बार नहीं छोड़ेंगे। हुँ। उनको यही बताया मतलब जा रहा आप है। संदेश देती हैं घर-बार नहीं छोड़ा नहीं, जाए, घर बैलेंस परिवार के करना साथ पड़ेगा। रह के। हाँ, अच्छा। बैलेंस करना तो पड़ेगा। आपके बच्चे को ये एक्सेप्ट है कि उनकी माँ ऐसे नहीं, अघोरी नहीं, बन के बिल्कुल चले? किसी भी कोई भी बच्चे को नहीं, जिन्होंने अपने माँ-बाप के साथ इस तरह जीवन जिया हो, वो बच्चे कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी माँ ऐसे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में ना औरतों के लिए होती है
कि उनको ना तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, परिवार भी नहीं करता है, बच्चे भी नहीं करते हैं, कोई भी रिश्ते नाते कोई नहीं करता, हमारा सब कुछ छूट जाता है। लेकिन उसमें हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर तो हम अवेयर हैं, तो हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। मैं बैलेंस करके चल रही हूँ और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि आगे चलकर बैलेंस जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, आपके बच्चे से आपकी बात होती है? जी, बिल्कुल होती है। तो क्या करते हैं आपके बेटे? मेरे मेरे एक बेटे की शादी हो चुकी है, वो मैरिड है, और मेरे बेटे बहू अपना काम करते हैं, और मेरा छोटा बेटा जो है वो कनाडा में है, स्टडी कनाडा कर। में रहता है? जी। मतलब अच्छा खासा पढ़ाई लिखवाई हाँ, तभी पढ़ाई तो लिख कनाडा में हाँ, रह बिल्कुल रहे हैं। हाँ, बच्चे मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा है कुछ भी, और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर मैं ये कर पाई हूँ तो मेबी, और भगवान मुझे मेरे थ्रू, इनके थ्रू ये मुझे बताते हैं कि ये मैसेज सबको दो कि जो घटनाएँ ऐसे बहुत सारे आज के यूथ के साथ हो रही है, एक तो उनके पेरेंट्स भी उनको समझें और सपोर्ट करें, और दूसरी बात क्या है कि उनको परमात्मा ने चुना है, ये बहुत प्योर सोल्स हैं जो जिनके साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं चल रही हैं। लोग उनको पागल समझ रहे हैं, उनके घर वाले उनको पागल समझ रहे हैं, उनको अलग कर देते हैं, और मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए मैं मदर हूँ तो मेरे साथ हो सकता है मेरी फैमिली ने अच्छा बिहेवियर ना किया हो, लेकिन कईयों के बच्चे हैं तो हो सकता है उनके पेरेंट्स उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, ऐसा देख कर तो के ये लोग। माता जी, आपने एक वीडियो में तो ये भी कहा है कि आजकल जो साधु होते हैं बहुत ढोंगी हो गए हैं, फेक हो गए बिल्कुल, हैं, क्योंकि उन जो साधुओं बदनाम कर रहे हैं, जो बिल्कुल, असली बिल्कुल। के साधु और नागा साधु या घोड़ी हैं, जो असली के नकली लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि 2 तरह की चीज़ें हो गई है, ये बँट गई हैं। अब जैसे कुंभ चल रहा है, इस कुंभ में बहुत सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो पहले का ज्ञान था ना, वो उस ज्ञान में, और जो आज का यूथ जो ज्ञान लेकर आएगा, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा। अच्छा, हम आपके पहले के जीवन में थोड़ा-सा हम बात करेंगे, आपके हस्बैंड रहे हैं, हालाँकि अभी वो शायद आपके साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो क्या था मतलब उनको उनको क्या हुआ था? कहीं वो रीज़न तो नहीं पति के नहीं होने नहीं, के नहीं। बाद आप अघोरी बन गई? नहीं, नहीं, मैं तो अपनी जर्नी में आज से नहीं हूँ, मैं बहुत सालों से हूँ, मुझे 10-12 साल ही हो गए, शायद ज़्यादा ही हो गया, लेकिन मैं 10 साल से मतलब प्रॉपर अपनी फैमिली के सामने एक अलग रूप में आ गई थी। उससे पहले मैं साइलेंटली अपना घर-बार बच्चों को भी देख रही थी, घर भी आज भी मैं अपने घर में ही रहती हूँ। मेरी सारी प्रैक्टिस जो है अपने तो घर घर में ही में है। रहती हैं तो ऐसे ही काला ड्रेस पहन के? नहीं, मतलब मोस्टली मेरा जो कलर है वो ब्लैक कलर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ। घर में मैं नॉर्मल जैसे मेरे परिवार रहता है, जैसे मुझे रहना है घर में, आम लाइफ़ की तरह रहती हूँ। जब मैं अपनी किसी क्रियाओं में आती हूँ, तो वो क्रियाएँ मुझे अपना रंग रूप बदल देती है बदल मेरा। देती हाँ, है। तब मैं अपनी पति के साथ कैसा था आपका रिलेशनशिप? सब अच्छा था या वो गुस्सा करते थे कि हाँ, तुम क्या करते कर थे, रही किसी हो? किसी टाइम करते थे, लेकिन मुझे मेरी अगर इस जर्नी में, क्योंकि मेरी जो लाइफ़ थी ना, वो बहुत मेटलिस्टिक टाइप लाइफ़ थी। मतलब एक बहुत मॉडर्न टाइप रही अच्छा। हूँ मैं। और लेकिन जब ऐसा हुआ था तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि जो बहुत मतलब एक टाइम पर जिनको अपने मदर के लिए बहुत प्राउड होता था कि मतलब बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे उनको मेरे लिए। लेकिन जब उन्होंने मुझे ऐसे देखा, क्योंकि अभी मैंने सिर पर, आप देख रहे होंगे, मैं कपड़ा बांधा, लेकिन मैं ज़्यादातर बिल्कुल अपने बाल उतार कर रखती हूँ, मैं सिर में बाल नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मैं किसी क्रियाओं में आती हूँ तो मुझे मुंडन करवाने पड़ते हैं। हुँ। अभी भी जो क्रिया चल रही है, जैसे ही ये मुझे ऑर्डर देंगे तो हो सकता है मेरे जो अभी बाल आए हुए हैं मुझे मुंडन करवाने पड़ेंगे। तो वो मतलब सोसाइटी जहाँ मेरे बच्चों को कोई लोग आस-पास वाले मतलब भड़काते होंगे, तो मेरे बच्चे पसंद नहीं करते कि हमारी जो नेचुरली पसंद नहीं करेंगे कि जो मदर इतनी मॉडर्न हो, इतनी हाई-फाई हो, और वो आज बिना बालों से मतलब ऐसे घूमे, तो वो मेरे बच्चे पसंद नहीं तो आप करते। बहुत मॉडर्न थी, सुन रहे थे कि आप मॉडलिंग भी करती थी, ऐसा भी बिल्कुल, था? मेरी लाइफ में मतलब एक ऐसा टाइम भी आया था कि वैसे मैं हॉबी जो थी मेरी स्पोर्ट्स की थी, बैडमिंटन प्लेयर और एथलेटिक्स की प्लेयर रही हूँ स्कूल टाइम पर। मैंने ज़्यादा स्टडी तो नहीं की है, क्योंकि मेरी किस्मत में नहीं था, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से ही मुझे बहुत सारी एनर्जियाँ जो है वो बहुत सारे मैसेज देती थी, लेकिन मैं तब उस तरफ इतना ध्यान नहीं देती थी। हुँ। लेकिन एक टाइम पर आकर मुझे मॉडलिंग की तरफ भी मतलब खिंचाव हुआ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अवेयर थी, और मुझे पता चल गया था कि ये जो मॉडलिंग के जुड़कर जो मेरे साथ एक घटना हुई थी, वहाँ से फिर मैं कभी वापस नहीं मुड़ी हूँ। मैंने वो सब छोड़ दिया, और मैं उसी घटना से ही मेरे जीवन में जो आज हूँ, मतलब जो मैं आगे भी चलूँगी, वो उसी घटना का ही एक रीज़न है। सबसे उस ए ज़्यादा आप उस किस मॉडलिंग के ज़रिए मुझे कहीं पर एक छोटा-सा कोई एक फ़िल्म में, एक टेलीफ़िल्म थी, उसमें छोटा-सा कोई रोल काम अच्छा। करने को मिला था। उसमें क्योंकि वो उसमें एक कैरेक्टर मिला था मुझे, एक कपल का, हस्बैंड वाइफ़ का रोल प्ले करना है। तो वो जब वो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो उस कैरेक्टर में मुझे एक ऐसा रोल मिला था कि मेरे हस्बैंड को एक स्नेक बाइट कर देता है, और फिर मुझे उन्हीं को ही मतलब क्योंकि वो हस्बैंड मुझसे नफ़रत करता है कि मैं हमेशा मतलब उनको मंदिर जाने के लिए प्रेशर डालती हूँ,
और क्या होता है कि जब मेरा हस्बैंड मुझे मतलब गुस्सा करता है तो मेरे हस्बैंड को एक सांप आकर काट देता है। तो वहाँ पर मैं उनको इसी तरह ही मतलब ये कैरेक्टर है। अच्छा। मैं उनको मंदिर लेकर जाती हूँ और वहाँ पर वो उस मंदिर में मुझे एक गाना दिया गया था गाने के लिए, तो वो गाना जब मैं उसको रिप्रेज़ेंट करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मतलब ज़िंदा हो जाते हैं। तो जब मैं वहाँ से वापस आई थी तो मैं वहाँ से बिल्कुल बदल कर आई थी, क्योंकि वो मैसेज जो था, वो मैसेज बहुत छोटी उम्र से मतलब एक स्नेक जो है वो मुझे बहुत छोटी उम्र से बहुत सारे मैसेज देता था। लेकिन जब मैंने वो कैरेक्टर प्ले करा तो मैं बिल्कुल जागरूक हो गई और मैं उसके बाद वो दिन और आज का दिन मैं कभी रुकी नहीं हूँ। मैं अपनी जर्नी में बोलूँ तो मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ। अभी हम मणिकर्णिका घाट पे थे और आप देख सकते हैं महिला को माताजी हैं, अघोरी हैं और महिलाओं का ये भेष देख करके बहुत अजीब लगता है कि भाई महिला ऐसा कैसे हो सकती है। और बड़ी बात ये है कि स्टार्टिंग से ये ऐसी नहीं थी।